भारत का एक ऐसा प्लेयर जो हार और जीत के बीच खड़ा था, ऋषभ पंत, जिनसे उम्मीद थी, जो इम्पॉसिबल कर सकते थे, उनको चोट लगी गलत वक्त पे। आप जानते हैं उन्होंने रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट किया था, क्रिस वोक्स को, यॉर्कर था। अब हुआ क्या, बैट हल्का सा लग के उसके बाद टो पे लगा है, मतलब टो पे नहीं लगा है, बल्कि ये जो एंकल का हिस्सा होता है, एंकल फीट पे लगा, एक्चुअली यहाँ लगा। तो मतलब ऐसा लगा सर वो, मतलब स्वेलिंग भी इतनी ज्यादा कि वो बोन ही थी या क्या, मतलब वो बहुत खून निकला है खून भाई। निकला है, बॉल और वो मतलब यहाँ से ऐसे पूरा क्या होता है ना, एक तो होता है बॉल सीधा लगना, और एक जो Deflect बैट होके से लगे। लग के लगता है वो ज्यादा आपको दर्द करता है। शू के अंदर, मतलब जूते के अंदर, अगर वो उनकी जो पैर की उंगली है, जो चिच्ची उंगली जिसे छोटी उंगली कहते हैं, उसके बराबर उसके में लगा। पास हड्डी पे लगा है, और अगर वो उसमें से खून निकल रहा है, मतलब कट आ गया है, खुशी यू कैन इमेजिन कि मतलब क्या स्वेलिंग बुरा भी, हाल। उसमें pain था साफ उनको। स्वेलिंग नजर आ रही थी उनके, और जिस तरीके का उनका एक्सप्रेशन था, जो मतलब चेहरे पे जो दर्द झलक रहा था, अनबेरेबल पेन। फ्रैक्चर ना हो कहीं। मुझे लग रहा है राहुल भाई ज्यादा बताएंगे, क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल गए हैं, वहां पर स्कैन्स होगा, फिर पता लगेगा एग्जैक्ट उनका नेचर ऑफ इंजरी क्या है। बहुत ही But मतलब अजीब सी हालत भारत की। सीरीज फ्रैक्चर का मतलब है 6 हफ्ते। ये तो Swelling कट आ गया मतलब I यार, think ये तो कट आ गया भाई। कट आया है ना, उस एक्चुअली इस एंगल से ना वो स्वेलिंग उतनी नजर नहीं आ रही है। बोन ही तो पूरा ऐसे नहीं हो गई, उठी हुई, देखो पूरा उठा हुआ है वो एक तरह जहां से पर bump। आपको एक वी टाइप का दिख रहा है ना, वाई टाइप का, उसके ऊपर एक्चुअली उनको स्वेलिंग है। और आई थिंक जो विजुअल हमने देखा है उसमें 2 जगह पर स्वेलिंग है, एक एग्जैक्टली जहां पर वाई बना है, और एक उसके लेफ्ट में, ये तो बोन का ही वैसे है वो स्वेलिंग। बट यार मतलब मैं अगेन हैरान हूं serious। कि मॉडर्न ये जो जूते हैं और इतने सोफिस्टिकेटेड जूते हैं, उसमें ये कट, मतलब आप सोचो, ये वकार यूनुस वगैरह बॉल डालते थे, टो क्रशर कहते थे उनको, उस टाइम पे तो जूते भी ऐसे नहीं थे यार। तब तो क्या ही हाल होता सर। आप देखो, इसलिए ना लोग आजकल क्या होता है, जो अब जो क्रिकेट बच्चे या मतलब जो अब वाली जनरेशन है ना, उनको नहीं मालूम कि पुरानी क्रिकेट कितनी मुश्किल थी। बहुत। आप वकार यूनुस के विजुअल्स निकाल लो बॉस, कर्टली एम्ब्रोस के विजुअल्स निकाल लो। कर्टली एम्ब्रोस के भी जो यॉर्कर्स होते थे, वो टोक क्रशर ही कहते थे उनको, तो अंगूठा ही पैर तोड़ देते थे यार वो। अंगूठा ही फोड़ दे वो। ओ, मैं आपको बता रहा था ना उस दिन, मतलब वो लेवल ऑफ फास्ट बॉलिंग क्या होती थी। 1989 में इंडिया की टीम गई थी वेस्ट इंडीज, तो ये बिशप का नया था, कर्टली एम्ब्रोस को भी 1-2 साल ही हुए थे। तो अजय शर्मा, अजय पाजी, वो एक वनडे मैच खेल रहे थे और नीचे बैटिंग कर रहे थे लास्ट ओवरों में। तो कहते मैंने ना उसको, बिशप को पता नहीं एम्ब्रोस को, ऐसे मारा, वो छक्का हो गया। ओ, मिड विकेट पे छक्का हो गया। तो कहते मैं ऐसे मारा ना मैंने, और छक्का मारा है। कहते उसके बाद मैंने सिर नहीं ऊपर किया, वो बॉलर मेरे यहां आ गया था, मैंने ऐसे उठ के इधर उधर करके ऐसे। इतना इंटिमिडेट होते हैं। हाँ जी। कर्टली एम्ब्रोस और इन लोगों की गेंद भाई पूछो मत। पर ये एनोनिमस है, वो कह रहे हैं इंजरी इज इंजरी, वो कितने भी होवे, सिर्फ मत्थे ते नहीं। एंड मिलते थे तो ये तो पैर में लगा यार, अनलेस किसी का दिमाग, वो कहते हैं ना तेरा दिमाग तेरे पैरों में है, वो एक कहावत है। तो वो खैर मजाक का तो नहीं है, बट कंकशन तो भाई जब तक आपके सिर पे नहीं लगेगी, कहाँ से मिलेगा। इंग्लैंड बड़ी टेस्ट सीरीज के अंदर टीम इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। आज चौथा टेस्ट मैच है, दोबारा वही करुण नायर है, साई सुदर्शन, इन 2 खिलाड़ियों के दरमियान पासा पड़ेगा कि इन 2 खिलाड़ियों में से टीम को किसे जगह मिलनी चाहिए। साई सुदर्शन को पहले 3 टेस्ट मैच में मौका दे दिया गया, लेकिन मौका मिलने के बावजूद साई सुदर्शन परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम रहे। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर इंडियन टीम चाहती है तो वह करुण नायर को मौका देकर देख सकती है। शायद मौका मिलने के बाद, हाँ टीम इंडिया मैच तो हार रही है, लेकिन क्या पता करुण नायर नए डेब्यू करें, क्या पता फॉर्म चल जाए और टीम इंडिया मैच जीत जाए। अदरवाइज साई सुदर्शन के साथ 3 टेस्ट मैच यानी कि 6 इनिंग के अंदर पहली 1 इनिंग में सुदर्शन की बैटिंग अच्छी थी, उसके बाद बैक टू बैक 5 इनिंग में सुदर्शन की बैटिंग कुछ खासी अच्छी नहीं है। हाँ, करुण नायर को टीम में मौका अगर मिलता है तो शायद वो नंबर 4 पर आकर बैटिंग करें, वो सुदर्शन से अच्छी बैटिंग करने में कामयाब है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि इंडिया का चौथा टेस्ट इस बात की तरफ वाज़ेह सबूत हो जाएगा कि टीम इंडिया इस टेस्ट सीरीज़ में कहां पर खड़ी है, क्योंकि लगातार 2 बड़ी हारने के बाद लॉर्ड का टेस्ट जो टीम जीतती है, फाइनली उसके हाथ में सीरीज़ का पलड़ा भी जाता है।
क्योंकि जो टीम लॉर्ड के मैच में जीत जाती है बाय डिफ़ॉल्ट वो इतनी मोटिवेट हो जाती है, उसकी फॉर्म चल जाती है कि वो कम्प्लीटली टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली थी। लेकिन बैड लक चली इंडियन टीम की कि वो लॉर्ड का टेस्ट भी हार गई। इंग्लैंड टीम एक तो अपने होम टाउन में खेल रही है, दूसरे 2 दफ़ा मैच जीत चुकी है, तीसरा लॉर्ड टेस्ट का बड़ा मैच बड़े मार्जिन से जीत लिया। उसके अंदर वो खुद नहीं जीते, वो इंडियन टीम की गलतियों की वजह से जीती और इंडियन टीम अपनी मिस्टेक्स कर करके बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में कर करके भी फील्ड कर करके टीम इंडिया हार गई। और ऐसे चलता रहा तो 5वां टेस्ट मैच जो है मैनचेस्टर के अलावा खेला जाएगा। चौथे टेस्ट मैच से ही टीम इंडिया की वापसी के रास्ते मुकम्मल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चौथा टेस्ट मैच ये बात वाज़ेह कर देगा कि टीम इंडिया कहाँ पर खड़ी है। अगर टीम इंडिया चौथा टेस्ट मैच हार जाती है तो टेस्ट सीरीज तो हाथ से गई, ना सिर्फ टेस्ट सीरीज हाथ से गई बल्कि टेस्ट फॉर्मेट के पॉइंट टेबल पर टीम इंडिया बहुत पीछे निकल जाएगा। कट आ गया आई यार, थिंक अरे और तो कट आ जहाँ पे गया कट भाई। आया है ना उस एक्चुअली इस एंगल से ना वो स्वेलिंग उतनी नजर नहीं आ रही है। बोन ही तो पूरा ऐसे नहीं हो गई, उठी हुई देखो, पूरा उठा हुआ है वो एक तरह जहाँ से पर बम। आपको एक वी टाइप का दिख रहा है ना, वाई टाइप का, उसके ऊपर एक्चुअली उनको स्वेलिंग है। और आई थिंक जो विजुअल हमने देखा है उसमें 2 जगह पे स्वेलिंग है, एक एग्जैक्टली जहाँ पर वाई बना है और एक उसके लेफ्ट में, ये तो बोन का ही वैसे है वो स्वेलिंग। बट यार मतलब मैं अगेन हैरान हूं serious. कि मॉडर्न ये जो जूते हैं और इतने सोफिस्टिकेटेड जूते हैं उसमें ये कट, मतलब इस आप बॉल- सोचो ये वकार यूनुस वगैरह बॉल डालते थे, टो क्रशर कहते थे उनको, उस टाइम पे तो जूते भी ऐसे नहीं थे यार। तब तो क्या ही हाल होता सर। आप देखो, इसलिए ना लोग आजकल क्या होता है, जो अब जो क्रिकेट बच्चे या मतलब जो अब वाली जनरेशन है ना, उनको नहीं मालूम कि पुरानी क्रिकेट कितनी मुश्किल थी। बहुत। अब वकार यूनुस के विजुअल्स निकाल लो बॉस, कर्टली एम्ब्रोस के विजुअल्स निकाल लो। कर्टली एम्ब्रोस के भी जो यॉर्कर्स होते थे वो टो क्रशर ही कहते थे उनको, तो अंगूठा वो ही पैर फोड़ तोड़ देते थे यार वो। अंगूठा ही फोड़ दे वो। ओ मैं आपको बता रहा था ना उस दिन, मतलब वो लेवल ऑफ फास्ट बॉलिंग क्या होती थी। 1989 में इंडिया की टीम गई थी वेस्ट इंडीज, तो ये बिशप का नया नया था, कर्टली एम्ब्रोस को भी 1-2 साल ही हुए थे। तो अजय शर्मा, अजय पाजी वो एक वनडे मैच खेल रहे थे और नीचे बैटिंग कर रहे थे लास्ट ओवरों में। तो कहते मैंने ना उसको बिशप को पता नहीं एम्ब्रोस को ऐसे मारा, वो छक्का हो गया। ओ मिड विकेट पे छक्का हो गया। तो कहते मैं ऐसे मारा ना मैंने और छक्का मारा है। कहते उसके बाद मैंने सिर नहीं ऊपर किया, वो बॉलर मेरे यहां आ गया था, मैंने ऐसे उठ के इधर उधर करके ऐसे। इतना इंटिमिडेट होते हैं। हाँ जी। कर्टली एम्ब्रोस और इन लोगों की गेंद भाई पूछो मत। पर ये एनोनिमस है, वो कह रहे हैं इंजरी इज इंजरी, वो कितने भी होवे सिर्फ मत्थे ते नहीं एंड मिलते थे तो ये तो पैर में लगा यार, अनलेस किसी का दिमाग, वो कहते हैं ना तेरा दिमाग तेरे पैरों में है, वो एक कहावत है। तो वो खैर मजाक का तो नहीं है, बट कंकशन तो भाई जब तक आपके सिर पे नहीं लगेगी कहाँ से मिलेगा और भगवान ना करे यार किसी को सर पे लगे बॉल। ये तो है। पहले बट तो अब सर शूज वगैरह भी